हेलो नमस्कार दोस्तों, @ गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है काम और समय। टाइप नंबर 3 के सवाल लेंगे। ठीक है, उसमें मैंने सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखते हैं कैसे लगता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि एलसीएम के माध्यम से सवाल लगाते हैं। देखो कैसे लगाते हैं, आप देखें, इधर ध्यान दें। टाइप नंबर 3 का सवाल है। 3 मित्र किसी काम को अलग अलग क्रमशः 4, 5, 10 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे एक साथ मिल जाएं तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आप कहेंगे 3 नंबर टाइप का है। 2 नंबर का था कि 2 कैंडिडेट करते थे, उसमें से एक छोड़ देता था। एक दो एक साथ करते थे, एक छोड़ देता था, एक अकेले करता था। टाइप नंबर 2 में था कि 2 कैंडिडेट करते थे और दोनों फिर एक साथ करते थे। टाइप नंबर 3 में क्या है, 3 कैंडिडेट हैं, तीनों अलग अलग करते हैं और तीनों एक साथ करते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके के सवाल होते हैं, कम से कम 12 या 15 टाइप के सवाल होते हैं। हम हर एक टाइप के सवाल ज़रूर लेंगे। देखो कैसे लगाते हैं। 3 मित्र हैं क्रमशः, उनका जो मान है 4, 5 और 10 है। हमने बोला था कि 4 और 5 और 10 का एलसीएम लीजिए। 4 और 5 और 10 का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। और एलसीएम के माध्यम से इन्हें लगाते हैं। भैया कैसे लगाते हैं, देखो एलसीएम कैसे लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूना 4, जितनी बार ये जाता है उतना यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये 5 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा तो हम 5 क्या करेंगे, जैसे ही है वैसा ही उतार लेंगे। तो 5 हमने उतार लिया, फिर 2 का पहाड़ा पड़ा 10। कितनी बार में आता है, तो आपने बताया कि 5 बार में आता है। तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हमने कितना लिखा, 5 लिखा। अब क्या करेंगे, अब संख्या 2 5 5 आ गया तो हम क्या करेंगे भैया, 2 के पहाड़े से फिर काटेंगे। 2 के पहाड़े से 2 कट गया, 2 अक्कम 2, 5 वैसे ही उतार लिया और ये भी 5 हमने वैसे उतार लिया। अब क्या करेंगे, अगली बार में हम 5 के पहाड़े से 5 भी काट लेंगे। एक के नीचे एक, 5 अक्कम 5 और 5 अक्कम 5। एलसीएम में ये होता है, जो संख्या दी हो जिस पहाड़े से काटेंगे, अगर वो कटती है तो काट लेते हैं। अगर उस पहाड़े से, उस गिनती से वो संख्या नहीं कटती है तो ज्यों की त्यों जो संख्या नहीं कटती है उसको हम नीचे उतार लेंगे और अगली बार में उसी पहाड़े से जो संख्या है, जिस पहाड़े से कटने वाली होगी उस पहाड़े से काट लेंगे। ठीक है, ज़बरदस्ती कोई नहीं होती किसी को काटने की। अब करते क्या हैं, इनकी आपस में गुणा करते हैं तो जो मान आएगा वही आपका टोटल यूनिट यानी कि वो एलसीएम होगा। देखो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ पे कितना मान आया, 20 मान आया। देखो यहाँ पे कितना मान आया, 20 मान आया। तो 3 मित्र हैं, माना कि 3 मित्र कौन थे, ए बी और सी। तीनों मित्र कौन थे, ए बी सी। ए बी सी 3 मित्र थे और तीनों भैया अलग अलग काम करते थे। क्या करते थे, अलग अलग लिखा है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। जब कोई कैंडिडेट साथ में काम करता है तो उसको साथ में प्लस लगा के लिख लेते हैं कि वो साथ में उसको जोड़ लेते हैं। जब कोई कैंडिडेट अलग अलग कार्य करता है तो क्या करते हैं, उसको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, ए काम करता है भैया 4 दिनों में, बी काम करता, माना कि यहाँ पर ए बी नहीं दिया है लेकिन हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। ए नंबर पे 4 हो गया, 3 मित्र हैं, इनको हमने नाम दे दिया। बी नंबर पे 5 हो जाएगा, सी वाले का नाम हो जाएगा 10। वो 10 दिनों में करता है। तीनों व्यक्ति कितने दिन में करते हैं भैया, तीनों व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं जो 20 है। 20 जो काम है, ये क्या है, काम है, यूनिट है, कार्य आया। लेकिन अब करना क्या है, देखना है तीनों व्यक्ति एक साथ मिल जाए तो काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इन दोनों का, इन तीनों का एक एक दिन का हम काम निकालेंगे। एक एक दिन का काम निकालेंगे। 4 का भाग यदि 20 में मारेंगे तो एक दिन का काम निकलेगा। 4 पंचे 20। 5 का भाग यदि हम 20 में मारेंगे तो एक दिन का निकलेगा। 5 चक्कू 20, 4 बार गया
10 का भाग जब 20 में मारेंगे, 10 दूनी 20 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो भैया हम क्या करेंगे, इन जो एक एक दिन का काम आया है, इन काम को आपस में जोड़ लेंगे। तो 5 4 9 और 9 2 कितना हो गया जाकर 11, 11 हो गया जाकर 11। ये यूनिट इनका निकला, मान निकला। अब 11 का हम भाग 20 में लगा देंगे। तो ये तीनों जो व्यक्ति हैं, ये जो 20 दिन में जो कार्य को समाप्त करते थे, 20 जो कार्य था, इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो हम भैया 20 में 11 का भाग मारेंगे। तो 11 करना 11, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 9। तो ये क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 सही 9/11 हो जाएगा। 11 करना 11, 11 करना 11, ठीक। 11 करना 11, 11 9 20/11, ठीक। तो ये भैया हो जाएगा तुम्हारा 1 सही 9/11 हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 सही 9/11 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इतने दिनों में ये कार्य को समाप्त करेंगे। टाइप नंबर 3 का ये सवाल था। टाइप नंबर क्या था, 3 का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं कैसे लगाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखें कैसे लगाते हैं। क्योंकि हमें पता चल रहा है कि आप लोगों को एलसीएम में दिक्कत हो रही होगी, वहाँ पे परेशानी हो रही होगी। परेशान ना हो, क्योंकि हम एक भले 30 मिनट का वीडियो लेकर आएंगे, उसमें 2-3 टाइप के एक साथ सवाल उठाएंगे और बेहतरीन तरीके से एलसीएम आपको निकालना सिखाएंगे। देखिएगा, इसमें कोशिश करते हैं समझने के लिए। ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 10, 12, 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो क्या करते हैं, 10, 12, 20 का एलसीएम निकालते हैं। 10, 12 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। ऐसी संख्या से काटें कि तीनों की तीनों साफ़ हो जाए। अगर नहीं साफ़ होती तो 2 तो ज़रूर साफ़ हो जाएं। अपने मन से सोचो किस संख्या से काटें। हम भैया 2 से काटते हैं। 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 दिशान 20। फिर 2 से काट लेंगे। किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से 5 नहीं कटता। जो संख्या नहीं कटती उसको ज्यों की त्यों उतार लेते हैं। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से कौन सी कटेगी, 5 कट जाएगा। 3 नहीं कटेगा तो 3 उतार लेंगे। ये 5 कट जाएगा तो 5 काट लेंगे, ठीक है। कैसे काटा, 5 या कम 5। ये 3 नहीं कटा, 3 उतार लिया। 5 या कम 5। अब भैया क्या बचा, 3। 3 को क्या करेंगे, इस एक के नीचे एक, 3 कम 3, एक के नीचे एक। अब क्या करेंगे, तीनों चारों की गुणा कर देंगे आपस में। 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60। कितना आ गया मान, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्या कहते हैं, 3 मित्र हैं ए, बी और सी, लेकिन ये काम को अलग अलग करते हैं तो इनको अलग अलग लिखेंगे, ए, बी और सी। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 10 दिनों में। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिनों में। सी किसी काम को कितने दिन में करता है भैया, तो 20 दिनों में करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, हमें ये निकालना है। हमने इनका एलसीएम निकाला, जो ये मान आया था, ये टोटल मान आया था 60। कुछ देर के लिए मान लेते हैं, जो ये 60 मान है, जो इसका ये 60 या एलसीएम निकल के आया, ये कार्य निकल कर आया, जिससे ईंटा निकल कर आई, बर्तन निकल के आए कि ये 60 बर्तन हैं। ये कहता है कि हम 10 दिन में 60 बर्तन बना देंगे। बी बोलता है कि हम कुछ देर के लिए मानते ये चीज़ हैं। बी बोलता है हम 12 दिन में 60 बर्तन बनाते हैं। भैया सी बोलता है कि हम 20 दिन में 60 बर्तन बना देंगे। लेकिन सवाल कहता है यदि तुम तीनों व्यक्ति एक साथ मिल जाओ तो कितने दिन में ये बर्तन को बनाने वाला कार्य को समाप्त कर दोगे, ये बोला जा रहा है।
तो हम करते क्या है, इसका भाग इसमें मारेंगे तो एक दिन की वैल्यू निकालेंगे। 10 छक्का 60, एक दिन में 6 ये बर्तन बनाते होंगे। ये भी बोलता है कि हम 12 दिन में 60 बर्तनों को बना के समाप्त करते हैं। तो बोला जाता है तुम एक दिन में कितने बनाओगे, तो 12 पंचे 60। ये बोलते हैं कि हम 5 दिन में, एक दिन में हम 5 बनाते हैं। सी से बोला जाता है कि तुम एक दिन में कितने बनाते होगे। तो हम आपसे बता दें कि सी की जब बारी आती है तो बी का भाग 20 का भाग 60 में मारेंगे तो एक दिन की वैल्यू आएगी 20 तिहाई 60। तो एक एक दिन का ये मान आ गया। और तीनों कैंडिडेटों का जो एक एक दिन का मान है, क्योंकि वो साथ बोला जाता है, एक साथ मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो भैया इनका हम मान जोड़ लेते हैं। 6 5 11, 6 5 11, 11 12 13 14 हो जाएगा। कितना हो गया? 14 हो गया जाकर। अब क्या करेंगे, 14 का भाग 60 में मार देंगे तो ये कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ये भैया आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो 60 ऊपर लिख लिया, 14 नीचे लिख लिया। अब ये दोनों कटने वाले हैं तो इनको पहले काट लेते हैं। 2 से काटा, 2 सती 14, 2 से काटा तो यहाँ 6, 30 आ गया। अब भैया 30 आ गया। अब ये 30/7 हो गया, 7 चौक 28 बचा 2। अब ये करेंगे क्या, इसको आपकी आसान भाषा में बोल दूँ, इस तरीके से लगाते हैं। 30 और 7 लिखा, 7 चौक 28 बचा कितना 2। तो ये बचा 2। तो आप इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इसे किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं। तो ये वाला जो होता है मान सही में होता है 4 सही 2/7, 7 चौक 28, 2 30, 30/7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इतने दिनों में समाप्त करेंगे। 4 सही 2/7 दिनों में तीनों कैंडिडेट 60 जो बर्तन हैं इनको बना देंगे, इस कार्य को समाप्त कर देंगे। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा जो बताए गए सवाल हैं कहाँ तक समझ में आते हैं। यदि समझ में आते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और कोशिश करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। और हर एक टाइप का सवाल लेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग और हिंदी के भी क्लासें आएंगी, अपनी आसान भाषा में आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।